अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 315वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, जैसे जैसे दिवाली का फेस्टिवल करीब आ रहा है, हमारे मीडिया चैनल ने और कुछ लोगों ने इस बात की कमर कस ली है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उनके अगेंस्ट में पूरे मुल्क में मुहिम चलाई जाए और लोगों को चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदने से रोका जाए। और उसके लिए बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है, टीवी चैनलों पे मुहिम चल रही है और हर तरह से ये लोग कोशिशों में लगे हुए हैं कि लोगों को चाइना की चीज़ें खरीदने से रोका जाए। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि किसी मुल्क के प्रोडक्ट्स को बैन करने से हमारे अपने दिल से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं गया है, क्या इसी में हमारी सच्ची देशभक्ति का सबूत मिलता है? आज हमारे मुल्क में एक ट्रेंड बन चुका है। अगर आपको सच्चे देशभक्त का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका आसान तरीका ये है कि कुछ मुल्कों के खिलाफ बुरा भला बोलना शुरू कर दो, फेसबुक पे उनके अगेंस्ट में ट्वीट डाल दो या टीवी चैनल पे आके उनके बारे में दो चार अल्फाज बोल दो, आप इंडिया के सबसे बड़े देशभक्त बन गए। हालांकि इसमें वो लोग भी है, अक्षय कुमार के जैसे, जो खुद टीवी चैनल पे आके लोगों को देशभक्ति का क्या बोलेंगे उसको लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अक्षय कुमार और उसकी पूरी फैमिली ने ऑलरेडी कनाडा की सिटीजनशिप ले ली है। जब आप इतने ही पक्के देशभक्त हैं तो ज़रूरत क्या पड़ी आपको कनाडा की सिटीजनशिप लेने की? एक कैनेडियन है आप और फिर आप इंडिया में जो है अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं। ये आपकी कैसी देशभक्ति है? देशभक्त वो मुसलमान होता है जो मरने के बाद में भी यहीं पे अपनी कब्र बनाता है। खैर, मुझे इस टॉपिक को किसी मज़हब के साथ में नहीं जोड़ना है, मैं कॉमनली एक बात करना चाहता था, वो ये कि हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेंड बन चुका है। अब चूंकि चाइना के पीछे हमारा पूरा क्या पूरा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया पड़ा हुआ है कि चाइना के प्रोडक्ट पे बैन लगाया जाए, चाइना के प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगाई जाए, या लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को मत इस्तेमाल करो। मैंने एक रिसर्च किया हूँ मार्केट के ऊपर कि ठीक है, चलो लोग अगर इनकी बात मान लेते हैं और लोग मान भी रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर दो। अब मैं आपको फिगर्स बताता हूं, इससे नुकसान किसका कितना है। चाइना वो मुल्क है जो पूरी दुनिया को, ओवरऑल वर्ल्ड को प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है, वो प्रोडक्शन हाउस है पूरी दुनिया का। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका जो सैटेलाइट छोड़ता है, वो सैटेलाइट से लेकर तो मामूली जो सुई होती है वो तमाम चीज़ें चाइना के अंदर बनती है और उसके अंदर यूज़ होने वाले जितने भी टेक्निकल पार्ट्स हैं वो भी सब चाइना में बनते हैं। आज ये जितने ब्रांड्स हम यूज़ करते हैं, जितने भी ब्रांड्स चाहे हमारे मुल्क में हो या ओवरऑल वर्ल्ड में हो या पूरी दुनिया में हो, वो सब चाइना के ब्रांड्स है। खाली अब पूरी दुनिया में कंपनियां सिर्फ नाम के लिए रह गई है। ब्रांड का नेम आपको मिलेगा आईफोन, लेकिन वही आईफोन पे अगर आप तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि वो मेड इन चाइना है। आपको ब्रांड का नाम मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन जब आप तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि उसका प्रोडक्शन पूरा क्या पूरा चाइना में हो रहा है। सैमसंग गैलेक्सी S7, S6, S8, S9, S10 नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन मेड कहाँ पे हुआ है? जब आप देखेंगे तो मेड इन चाइना आपको मिलेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, यहाँ तक कि ये जो कारें वगैरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आज
हर चीज़ चाइना के अंदर बनती है और चाइना पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है और पूरी दुनिया में वो अपना माल पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जो सुबह में उठते हैं तब से लेके तो रात में सोने तक हम लोग गुलाम बने हुए हैं। चाइना की चीज़ इस्तेमाल किए बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज जिस लाइट की रोशनी के अंदर हम बैठे हुए हैं वो भी चाइना से बन के आ रहा है। भले ही उस पर अगर इंडियन कंपनी का ट्रेडमार्क होगा मगर वो मैन्युफैक्चर चाइना से ही हुआ है। सुबह में उठने के बाद में वॉशरूम में जाने के बाद जो टूथ ब्रश हम अपने हाथ में लेते हैं वो भी चाइना का बना हुआ है। भले ही उसके ऊपर आपको लेबल कोलगेट का मिले, ओरल बी का मिले या एनी अदर कंपनी का मिले। आप जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई है वो तमाम चीज़ें चाइना से हिंदुस्तान के अंदर आती है। उसके बाद में आप नाश्ते के लिए बैठे तो आपके जो बर्तन हैं जिसके अंदर आप नाश्ता कर रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा चाइना में बने हुए हैं। आप जो शूज़ पहन रहे हैं हो सकता है वो भी चाइना का हो। जिस गाड़ी में सवारी कर रहे हैं उसके बहुत से पार्ट्स चाइना से बन के आए हुए हैं। जिस ऑफिस में आप जा रहे हैं उसका आधे से ज़्यादा फर्नीचर जो है वो चाइना से आया हुआ है। जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर, जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें चाइना की बनी हुई है। भले ही उसके ऊपर IBM का मार्क हो, भले ही उसके ऊपर लेनोवो का मार्क हो, भले ही उसके ऊपर किसी और कंपनी का आपको लेबल नज़र आ रहा हो, लेकिन वो बनी हुई है चाइना में ही। चाइना ने पूरे वर्ल्ड को इस तरह से कैप्चर कर दिया। अब चाइना इतनी बड़ी दुनिया की इंडस्ट्री बन चुका है और इकोनॉमिकल लाइन से वो इतना मजबूत और ताकतवर बन चुका है कि हमारे मुल्क में अगर चंद लोग वो इस बात की मुहिम चला रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया जाए, तो मैं गारंटीड कहता हूँ उससे चाइना के जो इकोनॉमिकल घाटे हैं या इकोनॉमिकल जो लॉस है उसमें 1% का भी, 1 पैसे का भी नुकसान नहीं है। अब आप बोलेंगे कैसे नहीं है? उसका रीज़न ये है कि बाकी पूरे वर्ल्ड वाइड चाइना के पास इतने बड़े बड़े कस्टमर और ऐसे ऐसे क्लाइंट खड़े हुए हैं जो अरबों खरबों डॉलर्स का उससे लेन देन करते हैं। उसको ज़रूरत ही नहीं है कि अगर इंडिया से उसकी इकोनॉमी को अगर कुछ परसेंटेज का नुकसान पहुंच रहा है। और जितना इंडिया साल भर में चाइना से ख़रीदता है उसके ऊपर नफ़ा मिलना तो दूर की बात है, जो पूरा रॉ मटेरियल है, पूरा नफ़ा मुद्दल सबके साथ में हमारे यहाँ पे जितना ख़रीदा जाता है उससे 10 गुना ज़्यादा अमाउंट चाइना दान में अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर खर्च करता है। आप अगर तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना का केनिया के अंदर फ़िलहाल रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है जिस पे चाइना ने तकरीबन 50,000 करोड़ डॉलर खर्च करने का पूरा तखमीना बनाया है ताकि पूरे अफ्रीका के मुल्कों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। और तमाम अफ्रीकन कंट्रीज़ को चाइना ने ऐसे कैप्चर किया है कि वो उनके डेवलपमेंट के अंदर लगा हुआ है और करोड़ों डॉलर उसके ऊपर खर्च कर रहा है। मतलब हमारे बंदी लगाने से या हमारे उनकी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करने से उसको जो नुकसान होगा उससे 50 गुना ज़्यादा तो वो दान में, खैरात में दूसरे मुल्कों के ऊपर खर्च कर रहा है। लेकिन हमारे चाइना के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने से या चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने से, नहीं ख़रीदने से नुकसान किसका होगा, असल में मैं वो बताना चाहता हूँ। ये कारोबार में अक्सर हमारे सिंधी भाई है, मारवाड़ी भाई है, गुजराती भाई जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं और वहाँ से माल मंगा के हमारे यहाँ पे छोटे मोटे व्यापारियों को बेचते हैं और उसमें बहुत सारे मुसलमान भी है। चूँकि मैंने पहले ही कहा ये मेरा कॉमन आज का सबक है हमारे तमाम लोगों के लिए, क्योंकि अगर सिंधी भी है, मारवाड़ी भी है, गुजराती भी है या हिंदू है या ब्राह्मण है या कोई भी ज़ात का समाज का है, वो इंसान होने के नाते से हमारा भाई है। अगर उसका भी लॉस और नुकसान हो रहा है तो वो भी हमारे लिए तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, इसलिए कि वो भी एक इंसान है। और मुझे मालूम है कि जब इंसान का लॉस होता है, नुकसान होता है तो उस पर क्या गुज़रती है, क्योंकि हमारे ये जो भाई है, चाहे भले ही सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती भाई हो या हमारे कुछ मुसलमान भाई भी जो इस तरह के सीज़न में माल मंगा के बेचते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये अपना माल पूरा क्या पूरा नहीं लगाते हैं, बल्कि ये बेचारे खुद गरीब होते हैं। ये सिर्फ अपनी मेहनत लगाते हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं,
किससे 2 लाख लिए, किसी से 5 लाख लिए, किसी से 4 लाख लिए। ऐसा वो पूरी मुड़ी बना के उनके जहन में खाका होता है कि दिवाली का सीज़न आ रहा है, हम माल मंगाएंगे, बेचेंगे, 2 पैसे हम भी कमाएंगे और जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनका भी फ़ायदा होगा। और ये जो ऑर्डर हम लोग देते हैं हमारे यहाँ से जो व्यापारी, क्योंकि मेरे अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो चाइना ट्रैवलिंग करते रहते हैं, उसमें हमारे बहुत से इस्लाह मुआशरा के एकदम पक्के ढक्के मेंबर भी है, मेरे बहुत अजीज़ और ख़ास दोस्त भी है उनमें बॉम्बे वगैरह के, जिनका चाइना से एकदम गहरा ताल्लुक़ है। तो मुझे ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पता है कि किसी भी चीज़ का ऑर्डर कई महीने पहले देना पड़ता है। अब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे ये जो सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती भाई है और हमारे भी जो ईमान वाले भाई है, ये लोगों ने 6-6 महीने पहले से दिवाली के ऑर्डर बुक किए थे। वो पूरा माल आ चुका है, दुकानों में पहुंच चुका है। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां थी उनको उनका पेमेंट पहुंच चुका है। अब हमारे यहाँ पे बैन करने से या नहीं यूज़ करने से चाइना का 1 पैसे का नुकसान नहीं हो रहा, उसको उसका पूरा कैश मिल चुका है। वहाँ के व्यापारी अपनी दिवाली 3 महीने पहले ही मना चुके हैं। नुकसान हमारे यहाँ के छोटे मोटे व्यापारियों का और हमारे इन सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती भाइयों का और हमारे वो ईमान वाले भाई जो तिजारत करते हैं, उनका नुकसान इसके अंदर है। तो मैं हमारे तमाम मुल्क वासियों से और हमारे तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, बाबा रामदेव के जैसे लोग जो खुद एप्पल कंपनी जिसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुआ है, उसके मोबाइल में ये ट्वीट करते हैं कि चाइना का प्रोडक्शन मत इस्तेमाल करो, हालांकि जो मोबाइल उनके हाथ में है वो खुद चाइना का बना हुआ है, मगर वो हमारे तुम्हारे जैसे गरीबों को बोलते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो पतंजलि कंपनी है उसका टोटल जो रिवेन्यू है वो 40,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो इसलिए उनको पता है कि अपना तो कोई नुकसान है नहीं, लेकिन हमारे बैन करने से और नहीं खरीदने से नुकसान है हमारे उन भाइयों का। और ये ऐसा होता है, मैंने देखा हूँ, ये एक सीज़न की बात नहीं होती है, कभी कभी ये एक सीज़न इंसान को करोड़पति से रोड़पति बना देता है। और मैं सुनी और कहीं भी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं हाथ पकड़ के ऐसे लोगों को बता सकता हूँ जो मेरे जानने वाले, ताल्लुकात वाले हैं, करोड़ोंपति थे, एक ही सीज़न के फटके ने उनको पूरी तरह से कंगाल करके आज रोड के ऊपर पहुंचा दिया है। अब अल्लाह तबारक व तआला रहम करे हमारे ऊपर कि हमारी ऐसी हालत ना पहुंचे। लेकिन मुझे ये चीज़ों का इल्म है, जो हमारे बिजनेसमैन भाई होते हैं बेचारे कैसे मेहनत से, मशक्क़त से, मार्केट से पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट करके माल ला के दुकानों में रखते हैं, उम्मीद से कि दिवाली का सीज़न आएगा तो 2 पैसे कमाएंगे। और ऐसे टाइम पे अगर हमारे यहाँ पे कुछ नादान लोग ये मुहिम चला रहे हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई, चाइना का पैसा चाइना को मिल चुका है। अगर हमारे बैन करने से किसी का नुकसान है, वो हमारे भाइयों का नुकसान है, इसलिए उनके ऊपर रहम करो। कम से कम अभी जितने स्टॉक आ चुके हैं उसको हम लोग पूरी तरह से मार्केट से उठा ले, ख़त्म कर दे, ख़रीद ले, अपने ज़रूरियात में इस्तेमाल कर दे। इंशाअल्लाह आगे का आगे देखते रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको सही समझ अता फरमाए, सही फ़हम अता फरमाए, और हमारे ये जो व्यापारी भाई लोग हैं इनके ऊपर भी रहम फरमाए, और अल्लाह इनकी कमाइयों में भी बरकत अता फरमाए और इनके कारोबार की भी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।